आप देखो श्री के मैं आप देख सकते हैं कुमार गौतम की तरफ से जो है आयोजन किया गया आज कुमार गौतम लोगों से आह्वान कर रहे क्या लग रहा है कि आपके पार्टी बिहार में नहीं बदलाव लाएगी क्या? बिहार जो लोगों का उत्साह है जहाँ भी कार्यक्रम होता है आप जैसे लाश को देखिए जनता की उत्साह और के पांच संकल्प वही जनता को पब्लिक को आकर्षित किया है। भ्रष्टाचार से लोग उठ चुके हैं और इसीलिए महाराज को भाजपा का नाम पर पीटा जा रहा है। इसमें आपके पार्टी के जो महासचिव है जो प्रदेश अध्यक्ष है या आपके जो कुछ नहीं बोला ऐसा क्यों? अभी तो पहले जो सरकार बिहार सरकार में है उनको आवाज बुलंद करना चाहिए। हम तो चाहते हैं उसी बिहार के सम्मान के लिए हम ये जो बार बार जो स्कूल का जो मुद्दा उठ रहा है आप इसके लिए जो है बिना पेंशन खत्म पेंशन डॉक्टर रंजन चौधरी बगैर जन स्वराज कार्यालय में नोटिस किए बैठे थे। सवाल अहम था लेकिन फिर उन्होंने सांसद महोदय के साथ क्या गुफ्तगू किए और अपना अनशन तोड़ लिए तो इस पर आपको डॉक्टर रंजन चौधरी ही बताएंगे, नहीं तो वो सांसद बताएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात बोले कि रंजन चौधरी बताएंगे। तो ये आज का जो जनसभा जो देख रहे हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोगों में काफी उत्साह है और वही आकर्षण है और इसीलिए आपको लगता होगा कि जनस्वराज के जलसे में इतनी तादाद में यहाँ हर जाति धर्म के लोग उपस्थित हुए और जितनी संजीदगी के साथ यहाँ उन्होंने सुना तो लगता है कि इन लोगों का भी जोश उफान पर है। हमारे चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हम नौजवानों को आमंत्रित करते हैं कि आइए इस जनस्वराज के इनकलाब में साथ होइए और बिहार की व्यवस्था बदलने में आप भी इतिहास के साक्षी बनिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। मुखिया जी एक सेकंड में आपका समय लेना चाहूंगा क्योंकि मैं जो आज जो जनसभा देखा काफी भीड़ देखा और आज के युवा वर्ग जो है पलायन कर रहे हैं। आपकी जो लक्ष्य है कि युवा वर्ग को बिहार में ही नौकरी दिया जाएगा अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अभी के युवाओं को? युवाओं को कहना चाहेंगे कि बिहार में बदलाव लाइए। आपके लिए यही रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा और हमारे पार्टी के बहुत बड़े बड़े लोग जो इससे संबंधित हैं, अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं और ब्यूरोक्रेट से जो रिटायर्ड हैं या अच्छे वैज्ञानिक हैं वो लोग इसमें लगे हुए हैं। और चुनाव के बाद जैसे ही जन स्वराज की सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, आपके लिए पलायन की व्यवस्था जो आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं वो बंद होगा और बिहार में ही अपने घर के आसपास से ही 12 से 15 हजार रुपए की रोजगार मिलेगी। मजदूरी करने के लिए आप बाहर नहीं जाएंगे। अभी मंच से बार बार ये कहा जा रहा था कि 10 से 15 हजार की नौकरी दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि अभी के इस दौर में 10 से 15 हजार की नौकरी में युवाओं का पेट भरेगा? देखिए, युवाओं का पेट अभी जो बाहर वो जाते हैं इससे ज्यादा वो कमा नहीं पाते हैं। वहाँ पर भले उनको 800, 700, 600 रुपये के प्रतिदिन मजदूरी देता है, लेकिन वहाँ खा पी कर अपने आप को वही 8 से 10 हजार रुपया बचा के अपने परिवार को देते हैं। हम तो पहली दौर में हम उनको इस लायक बनाना चाहते हैं कि आप जो वहाँ देते हैं वो यही कमा कर उनको दें, अपने बीवी बच्चे वृद्ध माता पिता के साथ रहें। और एक सवाल और सर, अभी आपके मन से कहा जा रहा है, आपके नेता लोग भी कर रहे हैं
कि प्रशांत किशोर के डर से नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन 1100 रुपया किया, इसमें कहां तक सच्चाई? इसमें पूरी की पूरी सच्चाई है। जब नीतीश बाबू को लगा कि हम यदि वृद्धजन और सामाजिक सुरक्षा के जितने लाभार्थी हैं, जो कि संख्या में 1,19,00,000 और 68,000 के आसपास हैं, यदि हम उनको ये कुछ बढ़ोतरी पेंशन में नहीं करेंगे तो ये सभी जनस्वराज को वोट देंगे। तो आनन फनन में डर से उन्होंने 400 से 1100 रुपया किया है। हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि जब मेरी सत्ता आएगी तो हम उसे 2000 करेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे एक सवाल है हमारी, और आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी जो ये चुनाव आयोग ने जो ये वोटर लिस्ट में जो हेर फेर का जो मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर? भारत सरकार की चाल है ताकि यहाँ का वोटर को वंचित रखे वोट दिलाने से, क्योंकि प्रदेश में रहते हैं ये अनेक कैन करके वोट को रोकना चाहते हैं जो प्रदेश में ना करते हैं। अभी के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? आज के युवाओं को, अभी के जो युवा वर्ग है जो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उनका अहम भूमिका होगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि मैं बिहार के नौजवानों को शिक्षा क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चीजें नहीं रखेंगे। इसलिए मैं छात्रों से, नौजवानों से निवेदन करूंगा कि इस बार जन स्वराज के साथ दें, अपना सरकार बनावे और बिहार में ही रोजगार मिलेगा। हमें नौकरी नहीं मिलेगी, बिहार में रोजगार देने की बात हो रही है। रोजगार कैसे दिया जाएगा वो खुद बखूबी जानते हैं प्रशांत किशोर जी, क्योंकि 10 साल विदेशों में काम किया है इन्होंने, और हर पार्टी के हर पूरे कई राज्य को इन्होंने देखा है। सब राज्य को देख करके अपना बिहार के लिए, बिहार के मिट्टी के लिए उन्होंने वचनबद्ध है, और घर घर जाके, गांव गांव जाके पूरे बिहार घूम करके जगाने का काम कर रहा है। बिहारी जगो, अपना ताकत समझो, अपने बिहार में रोजगार का उपलब्ध होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे शख्स हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मजहर अली जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका। मैं आपके इस मंच से अभी सुन रहा था कि युवा वर्गों में काफी जोश भरने का आपने काम किया, आपके बोलने का अंदाज से मुझे लगा। तो अभी के युवा वर्ग को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? युवा वर्ग के लिए तो एकदम लेके आए हैं कि प्रशांत किशोर जी कि इस बार पलायन रोकना है, बिहार में ही रोजी रोजगार का गारंटी है। बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए बात है, और महिलाओं को कम दर पर 4% ब्याज, 1 लाख का 4000 रुपया लगेगा 1 साल का, उसको लेके आए हैं। दूसरी बात, तीसरी चौथी बात है कि बच्चों का जो 15 साल से नीचे का है उसको पढ़ाने का सारा खर्च हमारी सरकार देगी। मजदूर मुहैया कराया जाएगा किसानों के लिए। सबसे बड़ी बात, हमारे बछवाड़ा विधानसभा में एक गांव वैसा है जहां के 1000 परिवार को घर से बेघर कर दिया गया, जबकि नीतीश कुमार की सरकार ने कहा था कि हम 50 लाख आदमी को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। उन्होंने 1 इंची जमीन नहीं दिया, सिर्फ ठगने का काम किया, और आज तक उन्होंने जो भी वादा किया हम लोगों के डर से कोई वही वादा वो अभी लागू कर रहे हैं, नहीं तो अन्यथा वो इतने दिन से सोए हुए थे। उन्होंने 94 लाख भूमिहीन गरीब को कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, उन्होंने वादा किया, 1 पैसा नहीं दिया। पैसा हमारा, वोट हमारा, और गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, बिहार में क्यों नहीं लगेगा? मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपकी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि वादा कम, काम ज्यादा करना चाहिए। हमारी सरकार आई तो काम से कम, ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि अभी के युवा वर्गों में ये बिहार की भविष्य निहार रहे हैं। बहुत अच्छी बात, निहारना भी चाहिए, क्योंकि अभी के युवा वर्ग से ही एक नई इबादत लिखी जाएगी बिहार की, ये जनस्वराज पार्टी का कहना है। तो आप देखते रहे मेरा चैनल श्री माही न्यूज, और मैं हूं आपका भाई मिस्टर RK माही।